अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काजिम रज़ा और वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओवरऑल सब यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी बैरियटोन के हवाले से या रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से बिलखुसूस कराची के अंदर चैनल्स हैं, वो सब के सब ओवरऑल बातें कर रहे हैं BTK 2 के हवाले से। तो BTK 2 के हवाले से हम भी बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना इसके साथ साथ आपको BTK 2 का इम्पैक्ट BTK 1 के ऊपर क्या पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। जिस तरीके से लोगों की इन्वेस्टमेंट BTK 2 की तरफ कन्वर्ट होनी है, उसी तरीके से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी BTK 1 में हुई हुई हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ेगा, ये सब चीज़ें एटलीस्ट लोगों को पता होना बड़ा ज़रूरी होना चाहिए। उसकी वजह ये कि ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे किस हद तक कितना मजीद इस पे इफेक्ट आएगा या कितना ये पॉजिटिव होके जाएंगी, तो ये सब चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। देखिए, ओवरऑल अगर बात की जाए, एक सेकेंड, ओवरऑल अगर बात की जाए कि BTK 2 का BTK 1 पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं BTK 1 की अगर बात करता चलूँ तो BTK 1 ऑलरेडी इस वक्त बहुत ज़्यादा रेट्स के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए कि कम से कम 10 लाख रुपए कहीं नहीं गया कि किसी भी प्लॉट के ऊपर इसके अंदर रेट्स के अंदर करेक्शन आई हो। और ओवरऑल दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, मुल्क के हालात, और पाकिस्तान जिस कंडीशन पे खड़ा हुआ है। इस दिसंबर 2022 खत्म होने वाला है, 2023 शुरू हो रहा है, तो ये जो हम लोगों ने टाइम फ्रेम देख रहे हैं, शायद हमारी एज की जनरेशन्स ने ये फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो ओवरऑल बात ये है कि ये चीज़ें मुल्क के हालात तो ऑलरेडी BTK 1 के ऊपर इम्पेक्ट कर चुके हुए हैं। द सेकंड थिंग इज कि इस पूरी कंडीशन के अंदर अब BTK 2 की लॉन्चिंग हो रही है, तो वो BTK 2 के ऊपर क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पहले BTK 1 को डिस्कस करते हैं कि BTK 1 के अंदर अब क्या क्या रेट्स आ चुके हुए हैं कि, और ओवरऑल BTK 2 के बाद क्या होगा। BTK 1 के अंदर सर देखें, इस वक्त 1 मिलियन का तो मिनिमम गैप आ चुका है, एक बात तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। द सेकंड थिंग इज के इस 1 मिलियन के गैप के साथ साथ मैं पर्सनली ये समझ रहा हूँ कि अभी जिस कंडीशन से हमारा मुल्क चल रहा है, जिस क्राइसिस से हमारा मुल्क चल रहा है, ये सब क्राइसिस मज़ीद शायद 5-6 लाख रुपए का लोगों को इम्पैक्ट मज़ीद दिखाएं, जो कि लोग लॉस की सूरत में भी देख सकते हैं। अगर एज अ परचेजर बात देखें, कॉन्सेप्ट देखें, तो शायद उनको ये 4-5 लाख रुपए का मज़ीद नफ़ा हो सकता है अगर वो थोड़ा सा अपनी बाइंग को मज़ीद होल्ड कर लें, और वक्त के साथ साथ ये लोगों को मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ। द थिंग इज कि रेट्स के हवाले से अगर इसको हम लोग डिस्कस करें, तो रेट इस वक्त ओवरऑल BTK 1 में सबसे कम परसेंट की अगर हम बात करें तो 61, 62 और 63 जा चुका हुआ है। ओवरऑल 62 और 63 की बात करते चले तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 13,25,000, 13,50,000 के अंदर तो तकरीबन मार्केट में काफ़ी ट्रेडिंग हुई है, और ये 125 यार्ड की बात होगी। और अगर इसी के साथ साथ हम बैरिया ग्रीन्स की बात करें, तो बैरिया ग्रीन्स ने भी मार्केट के अंदर एक वाजे लोगों को रेट्स का फ़र्क दिखाया, जो कि ऑन एवरेज हमें फुल पेड प्लॉट जो कि तकरीबन 24 लाख रुपए में ट्रेड हो रहे थे, वो तकरीबन हमें इस वक्त अराउंड 13-14 लाख 15 लाख रुपए में भी ट्रेडिंग हो रही है, और वो हमें अच्छे रेट्स पे अवेलेबल हो रहे हैं। ओवरऑल ऐसी ही सूरत हाल, देखिए ये मिनिमम है, लेट सपोज दिस इज द मिनिमम साइड कि 20-25 लाख रुपए की चीज़ के अंदर 10 लाख रुपए का डिफरेंस आना, आप इसको अगर रियल टाइम फिगर्स में कैलकुलेट करें तो दिस इज ऑन एवरेज 45% करेक्शन। तो ये ही इम्पैक्ट ओवरऑल पूरी मार्केट के ऊपर आया है। और अभी मैं आज सुबह ही जब उठा तो मैंने एक मैसेज देखा कि चांस डील के नाम से अली ब्लॉक के अंदर अराउंड 1600-1700 की सीरीज़ के अंदर तकरीबन हमें प्लॉट्स की कोडिंग 57 लाख में आ गई है। तो ओवरऑल जो कि एक 6 मिलियन का एक ब्रैकेट स्टैंडर्ड सेट हुआ था कि अली ब्लॉक के अंदर 6 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिलता है, तो वो भी थोड़ा सा डाउन हुआ, और जो कि ओवरऑल एक बायर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर है कि बायर की मार्केट है, लेकिन सेलर के हिसाब से ज़ाहिर बात है जिसकी भी बाइंग महंगे रेट्स पे हुई है तो उसको लॉस उठाना पड़ रहा है। द मेन थिंग इज़ इस वक्त सिर्फ होल्डिंग बनती है, और होल्डिंग जितने मैक्सिमम टाइम तक हो। और फिर भी दूसरी बात, जैसे अभी मुझे परसों एक मेरे दोस्त ने प्लॉट बेचने के लिए बोला प्रीसन 10B का, ओवरऑल रेट वहाँ पे भी काफ़ी डाउन हुआ, क्योंकि एक टाइम था उनको 7 मिलियन की भी मैंने ऑफर दी, और इस वक्त तकरीबन 4.2 मिलियन, 4.3 मिलियन, 4.5 मिलियन तक की उनको ऑफर्स जा रही हैं। तो मैंने उसको एक ही बात की कि अगर विद ड्यू सम रीज़न बेच रहे हो, लेट सपोज अगर आपके पास री इन्वेस्टमेंट का कहीं और अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है तो इसको बेचें, अदरवाइज इसको बेच के इस कॉन्सेप्ट के साथ बेचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको बेच के बस डरे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, मार्केट और टूटेगी, ऐसा कोई हरकत ना करें। अगर बामकसद बेच रहे हैं
तो बिल्कुल बेचें, बेमकसद बेचने का कोई तुक नहीं बनती इस वक्त की मार्केट के अंदर। ये एक ओवरऑल ब्रीफिंग है। हाँ, मैं एक जल्दी से मैं आपको सिर्फ एक फिगर बताता चलो, फिर बीटी के 2 पे जाता हूँ कि बीटी के 2 का बीटी के 1 पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बीटी के 1 के अंदर अगर हम लोग मिनिमम साइड पे बात करें तो हमारे पास प्रीसेंट पैराडाइज की अगर मैं बात करूँ तो पैराडाइज के अंदर जो हमें 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख के प्लॉट मिला करते थे, वो इस वक्त टूट के तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए पे आ चुके हैं। प्रीसेंट 4 है, इसी तरीके से उनके रेट्स टूटे। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको कि बिल्डर्स प्लॉट जो इनको हम कहते हैं कि कैटेगरी प्लॉट्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट 6 और 8 के कैटेगरी प्लॉट्स या हाइटेड प्लॉट, उसके अंदर प्लॉट्स का जो रेट का टूटने का वो था ना, वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया। वो टूटे ज़रूर हैं लेकिन ठीक है, लेकिन उसमें इतना लोगों को नुकसान नज़र नहीं आ रहा। और हमारे अक्सर यूट्यूबर्स ये भी यही बात करते हैं कि हमेशा कोशिश करें कैटेगरी प्लॉट्स की तरफ जाएं, ताकि जब भी मार्केट टूटे या कुछ भी हो तो आपके ऊपर कम से कम लॉस आए और कम से कम टाइम के फ्रेम के अंदर आप उससे एग्जिट दे सकें। प्रीसेंट 21 है, प्रीसेंट 21 तकरीबन इस वक्त 42 लाख पे चला गया है, 40 लाख में भी ट्रेड हो गया है। और प्रीसेंट 22 भी 21 और 22 की भी तकरीबन सेम कंडीशन हो चुकी हुई है। 22 के अंदर तकरीबन 45 लाख में भी ट्रेड हो रही है। ये वो मिनिमम साइड के प्रीसेंट्स थे जो कि बिल्कुल बैरियर के एजेस पे लगे हुए थे, जहाँ पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। और इस इम्पैक्ट की सबसे बड़ी वजह के सबसे पहली वजह क्राइसिस जो पूरे पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल इम्पैक्ट किए हैं, ये उसकी वजह से हैं। लोगों के अंदर बाइंग पावर नहीं है, बहुत से लोगों के अंदर वो ट्रस्ट नहीं है किसी भी बिजनेसेस के ऊपर कि वो उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उसके हिसाब से उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नज़र आए। अच्छा, अब बात करूँ अगर बीटी के 2 के वाले से, तो बीटी के 2 की जो ओवरऑल मैं बहरहाल बीटी के 1 के ऊपर प्राइसेस के वाले से एक प्रॉपर वीडियो दूंगा, कोशिश करूंगा कल उसको अपलोड करूं, ताकि प्राइसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक परसेंट को डिस्कस करें। इस तरीके से बिल्कुल जिगजैग स्टाइल में डिस्कस ना करें कि 4 क्या है, हिल्स क्या है। इस तरीके से एक प्रॉपर ब्रीफ करूंगा, कोशिश करूंगा आज कल आप तक वो इंशाल्लाह वीडियो पहुंच जाए। बात कर रहा था मैं बीटी के 2 का बीटी के 1 पे क्या इम्पैक्ट आएगा। बीटी के 2 का बीटी के 1 पे पर्सनली मैं समझता हूँ कि शुरू के 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तक, मैक्सिमम 6 महीने तक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। बीटी के 1 शायद थोड़ा सा मज़ीद स्लो हो। द रीज़न बिहाइंड कि वहाँ पे बहरिया टाउन ने अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम साइड पे एंगेज की है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग स्टिल भी इस कॉन्सेप्ट को अवेल करना चाहेंगे कि वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने एक प्लॉट की तरफ जाएं, क्योंकि ये हर बंदे की तो ख्वाहिश होती है कि अच्छी सोसाइटी में उनका प्लॉट हो और वो एक अच्छे तरीके से उसको अपनी सैलरीज में से या अपनी सेविंग्स में से उसको मैच्योर करता रहे। तो बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि बीटी के 2 में वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों का एटीट्यूड नज़र नहीं आएगा जो कि बीटी के 1 में था, पैराडाइज में था, स्पोर्ट सिटी में था। द रीज़न बिहाइंड कि वो बहरिया की कमिटमेंट या बहरिया के आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स। तो मैं पर्सनली भी समझता हूँ कि अगर बहरिया को बीटी के 2 के अंदर बीटी के 1 जैसा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो इस वजह से नहीं होगा कि लोग अफेक्टीज़ की वजह से, द रीज़न बिहाइंड शायद गवर्नमेंट, मुल्क के हालात। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहरिया शायद अपने उस टारगेट को मैक्सिमम अचीव कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि बहरिया ने अपने जितना मैसिव मार्केट किया है इस पूरे प्रोजेक्ट को, और जितने अट्रैक्टिव बहरिया प्राइसेस लेके आ रहा है और जितनी अट्रैक्टिव डाउन पेमेंट लेकर आ रहा है, ये सब चीज़ें ओवरऑल बड़े इम्पैक्ट करेंगी उसके अंदर, लोगों के इनिशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर। और द मेन थिंग इज़ लोगों को इनिशियली इंगेज करना ही सबसे बड़ा काम होता है, और वो फिर ऑटोमेटिकली लोग उसको मैच्योरिटी की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो अगर मैं दूसरी साइड पे बात करूं कि बीटी के 2 का बीटी के 1 पे इम्पैक्ट, ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आएगा, 5-6 महीने तक ज़रूर इम्पैक्ट देगा। अगर लेकिन फिर भी द बीटी के 1 ही हमेशा बीटी के 2 से आगे रहेगा। द रीज़न बिहाइंड कि ये डिलीवर हो चुका है, ये लिवेबल है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है, यहाँ पे एमिनिटीज़ बहरिया की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब ऑपरेशनल हैं। तो आप कभी भी बीटी के 2 को बीटी के 1 के ऊपर इस तरह से फील नहीं करेंगे कि लोग ये फील करें बीटी के 2 बहुत आगे निकल गए या बीटी के 1 बहुत पीछे रह गया। ऐसा नहीं होगा। बीटी के 1
इसकी इन्वेस्टमेंट जितनी स्ट्रॉन्ग इस वक्त है, मैं ये समझता हूँ BTK2 के आने के बाद मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी 3-4 महीने के बाद। द रीज़न बिहाइंड कि ओवरऑल लोगों को जब ये फील हो जाएगा कि यस क्योंकि देखिए जब नई चीज़ आती है तो लोग, ज़ाहिरी बात है, इन चीज़ों को थोड़ा सा बाईपास करते हैं, इग्नोर करते हैं कि देखते हैं क्या होगा, उधर जाके कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली घूम के वापस उसी स्ट्रॉन्ग आइटम की तरफ आएंगे जो कि मार्केट के अंदर चल रही होगी। 3-4 महीने का गैप आ सकता है, लेकिन शायद उस इतना भी ना आए। ये मैंने बड़ा मोहतात आपको टाइम फ्रेम दिया, हो सकता है इतना भी ना आए, और उससे पहले ही हमारी ये मार्केट मज़ीद बेहतरी की तरफ निकल जाएगी इंशाल्लाह। कल की या परसों की आने वाली वीडियो में बहरिया टाउन की ओवरऑल ब्रीफिंग दे दूंगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।